आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे रोटेशनल मोशन चैप्टर का, जो कि कुछ सर्कुलर मोशन बेस्ड सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड सवाल हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 200 ग्राम के 3 ब्लॉक किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रखे गए, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स। दो पार्टिकल को जोड़ने वाला लाइन, इसको एक्सिस मानिए और निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका तो नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि एक्सिस से पर है, इसका भी नहीं होगा। और ये कुछ दूरी पर है, कितना दूरी पर? √3/2 गुने भुजा, जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है, √3/2 गुने भुजा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला का आंसर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mr²। बाकी तो कैलकुलेशन है, करना है। mr², m एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, √3/2 इंटू 0.1। दूसरा सवाल, पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल से पास कर रहा है एक्सिस, मतलब समझो अंदर की ओर एक लाइन गया है, अंदर की ओर लाइन गया है, उस एक्सिस के अबाउट निकालो। तो अंदर की ओर लाइन गया है, उसको अगर एक्सिस मान दे, इसका तो नहीं निकलेगा, इसका होगा 0.2 0.1 का स्क्वायर, इसका भी 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो दूसरा का आंसर आएगा 0.2 0.1 का स्क्वायर 2 बार। एक इसके चलते हमारा स्क्वायर, एक इसके चलते हमारा स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 2 और 1 3 अंक, 0.004 सही है। उसका भी इस तरह से कर लेना, थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा। √3 का मान लिख देता हूँ 7 3 2, बाकी तो √3 का स्क्वायर 3 सीधे 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 3/4 0.75 और इंटू दो मतलब 1.5, करीब 1.5 इससे कुछ, हाँ 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, आसानी है। √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 3/4 0.75, 0.75 इंटू 2 1.5 और 1.5 में फिर यहाँ से 2 अंक के बाद यहाँ से 1 अंक के बाद यहाँ से 3 अंक के बाद, तो 1.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 100 ग्राम। वन ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 100 ग्राम सब रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पर मीटर स्केल पर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। ये जो मीटर स्केल है, इसके बीचों बीच वाला एक्सिस, बीचों बीच वाला पार्टिकल से बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बीचों बीच कौन होगा? इधर 0 उधर 100, इधर 1 इधर 99, ऐसे करते करते 2 के सामने इधर 98, 100 आना चाहिए।
तो इधर से कभी आएगा 51, इधर से बढ़ते बढ़ते आया कभी 49, आया होगा 50 ग्राम वाला, 50 सेंटीमीटर पर, 50 ग्राम वाला 50 सेंटीमीटर पर, ये बीचों बीच ये हुआ। तो ये पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हुआ ना, 100 है तो बीचों बीच कौन हुआ 50, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी एक्सिस, इसको एक्सिस मानो और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको एक्सिस मानो, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो बोले 51 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 49 1 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 49 से कामन बोले 100, मैंने 100 ग्राम कितना पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 ग्राम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी तरह से फिर 51 के बाद 52, इधर 52 इधर से 48, 51 के बाद इधर वाला 52 और इधर वाला 48 और फिर 100, अब 2 सेंटीमीटर पर, तो अब 100 ग्राम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 ग्राम कॉमन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट 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 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोला 100 ग्राम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इन्हें तो 0 है, इन्हें तो ये नहीं है, तीसरा जगह 99 के साथ में, 99 1 100 49 की दूरी पर और 100 50 की दूरी पर, तो 100 ग्राम आई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 50 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये सब कुछ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो 51 आई 6 सॉल्व कर लेते हैं जरा। आंसर किस में दिया है पहले, ग्राम में कि किलोग्राम में? क्वेश्चन नंबर 10 किलोग्राम में। तो 10 का पावर 3 तो ही हो गया, और ग्राम बराबर 10 के पावर -3 किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, बाकी बचिया 5 गुने 51 गुने 101/6, कैंसिल, और 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव कैसे दे लें, इसको 0.5 समझ लो, एक अंक के बाद दशमलव पड़ गया, इसको 5.1 समझ लो, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, इसको 1.01 समझ लो, 2 दशमलव यहाँ खपत कर दिए और बटा 6 केजी मीटर स्क्वायर। तो अभी लगभग हो गया हम लोग का 5 गुने 0.5 लगभग 2.5, 0.5 गुने 5.1 गुने 1.01 करके देख लेते हैं। 101 गुने 51 गुने 5, 51 और 5 और 25 255 और 101, तो 255 पर
00 और फिर 255, तो 5 5 7 5 2, 4 अंक के बाद दशमलव, 2.57 डायरेक्ट। अब आई 6, तो 6 भागे 6 चौका 24, 1 7, 6 18, लेकिन 6 दूनी 12, 5.0 लेस 7 छक 42, 8 7 56, नहीं 7 छक 42, 8 छक 48, तो 4.28 के आसपास कुछ ऐसा आना चाहिए। 4.28, हाँ 0.43 आ रहा है, तो 4.28 का मतलब 4.3 हो ही गया, और यहाँ दशमलव था एगो, तो आ ही जाएगा ये 0.43 केजी मीटर स्क्वायर। 28 आ रहा था, 28, तो 3 रख सकते हैं इसको, इधर कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। Find the moment of inertia of a pair of a sphere each having a mass m and radius r kept in contact. जब कभी सिंपल स्फीयर लिखा ले तो समझना सॉलिड स्फीयर, जब तक कि हॉलो लिखा हुआ न रहे। जब तक हॉलो लिखा हुआ नहीं तो समझना सॉलिड स्फीयर। अब बताइए किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 हमारे स्क्वायर। इसमें और जुटेगा हमारा स्क्वायर, और तो 7/5 हमारा स्क्वायर, तो 7/5 हमारा स्क्वायर इसके चलते, 7/5 इसके चलते, 14/5 हमारा स्क्वायर। 12 नंबर देखिए, ये हो गया 11। The moment of inertia of a uniform rod the moment of inertia of a uniform rod of mass 0.50 kg and length 1 meter is 0.10 kg meter square about a line perpendicular to the rod। करा मिडिल पॉइंट से कितना दूरी पर कोई एक लाइन होना चाहिए, मिडिल पॉइंट से कितना दूरी पर एक लाइन है ताकि इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 हो जाए। मिडिल पॉइंट से कितना दूरी पर कोई एक एक्सिस है जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 केजी मीटर स्क्वायर है, तो इसके बाद होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई बार। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर बराबर इतना आना चाहिए, परपेंडिकुलर है पैरेलल एक्सिस। तो m का मान 0.50, l स्क्वायर का मान 1 क्योंकि 1 मीटर लंबा छड़ है, अब बटे 12 प्लस mx स्क्वायर बराबर 0.10। तो 0.50 कॉमन, 1/12 जोड़ x स्क्वायर बराबर 0.10, दशमलव दशमलव कैंसिल, तो 1/12 प्लस x स्क्वायर बराबर 1/5, तो x स्क्वायर बराबर 1/5 माइनस 1/12, तो 7/5, 7/7, तो x बराबर √7/7। तो जो आंसर आ जाए 7/7, आंसर आया इसका 12, 0.34 मीटर। फिर इसको भागा देना पड़ेगा 7/7,
0.1166। अब 0.1166 का रूट आना चाहिए 0.34। जीरो पॉइंट थ्री फोर को दो बार मल्टीप्लाई कर दिए हम तो आ रहा है 0.1156। तो लेवल आंसर सही है 0.34। इतना मीटर दूरी पर ये लगाए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। About a line perpendicular to the disc equal its radius. Find the distance of the line from the center. The radius of gyration of the uniform disc about a line perpendicular to the disc equal its radius. Find the distance of the line from the center. करा इसके सेंटर से कितना दूरी पर कोई एक लाइन है उस दूरी बताइए आप, ताकि इसका अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन का मान r है। इसका मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन k तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर m के स्क्वायर, मतलब m r स्क्वायर। जबकि हमें पता है इसका होता है m r स्क्वायर बाई 2, तो m r स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर बराबर आना चाहिए m r स्क्वायर। m r स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर बराबर m r स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर r बाई रूट 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. Find the moment of inertia of a uniform square plate of mass m and age a about one of its diagonal. एक स्क्वायर प्लेट है, बर्गाकार प्लेट, जिसका मास m और भुजा a है। बताना इसके विकर्ण के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होगा। विकर्ण के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे थ्योरम निकलवाए थे हम कि त्रिभुज क्या निकाल लो पहले,
एक त्रिभुज का जो हो जाएगा उसका दुगना कर देना तो आ जाएगा विकर्ण का। चलिए निकाल के दिखा देते हैं कि मान लो यहाँ से बाई पर एक स्ट्रिप काट लिया जिसका कि डी वाई मोटाई है। तो बाई पर हमने डी वाई काट लिया, लेकिन इसका लंबाई का पता तो है नहीं, तो लंबाई निकाल लेते हैं। मतलब लंबाई मान लो कि एल, तो एल कैसे निकलेगा? एल का मान निकालना होगा हम। पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं त्रिभुज का इस एक्सिस से। जितना सा आंसर आएगा उसका दुगना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका मास निकालो, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m बाई स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मास यहाँ से कितना दूरी पर है? बाई दूरी पर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? बोले m बाई स्क्वायर। इसके पहले इसका m निकालो। m निकालने के लिए पहले उसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए पहले इसका लंबाई पता होना चाहिए। लंबाई पता है नहीं, तो लंबाई निकालना पड़ेगा। तो कैसे? देखिए, हम यहाँ से इस त्रिभुज के बारे में अगर गौर से सोचो तो इसका ऊंचाई कितना है? बोले विकर्ण का आधा ऊंचाई हुआ। इसका आधार कितना है? बोले विकर्ण के बराबर। तो बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई अब बटा आधार बराबर छोटा वाला त्रिभुज का ऊंचाई बटे आधार। इसका आधार ही तो इसका लंबाई कहलाएगा। तो इसका ऊंचाई कितना हुआ? बोले विकर्ण के आधा में बाई कम। विकर्ण का आधा में बाई कम। विकर्ण का आधा √2 गुने भुजा का आधा में बाई कम बटा एल। सिमिलर ट्रायंगल, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार। यहां से एल का मान आ जाएगा। तो ये √2a से √2a कैंसिल, यहाँ बचा हाफ। तो एल बराबर होगा a बाई √2 माइनस बाई एल। ये तो कट गया, हो गया एल इंटू हाफ, माने हाफ एल। हाफ एल बराबर a बाई √2 माइनस बाई एल बराबर √2a, a बराबर √2a माइनस 2y। ये हो गया लंबाई। अभी लंबाई में dy से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो मास कितना आएगा इसका? मास। तो पहले इसका क्षेत्रफल लिखो। क्षेत्रफल होगा एल dy। तो चूंकि a स्क्वायर एरिया का मास m है, प्लेट का एरिया a स्क्वायर का मास m है, एक एरिया का मास m स्क्वायर नहीं m बटा a स्क्वायर। तो एल डी वाई का मास m बटा a स्क्वायर एल डी वाई। एल का मान वहां से m बटा a स्क्वायर √2a माइनस 2y डी वाई। ये हो गया मोमेंट मास। आई पूरा का पूरा मास कितना दूरी पर है? बोले बाई दूरी पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इतना बाई स्क्वायर, इतना बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? बोले यहां से लेकर के यहां तक, मतलब विकर्ण का आधा तक। तो पूरा मिटाते हैं, सीधे इसको इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे सवाल एक बार थ्योरी में करवाया दिया गया है। यहां लिखिए m बटा a स्क्वायर √2a माइनस 2 बाई डी बाई स्क्वायर। ये हो गया mr स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से विकर्ण का आधा तक। तो एक त्रिभुज का निकल जाएगा एक पट्टी। ऐसा ऐसा 2 बार कर देंगे तो पूरे वर्ग का निकल जाएगा, एक इधर का एक इधर का। तो 2m बटा a स्क्वायर बाहर
ये हो गया √2a बाई स्क्वायर और 2/q 0 से a/√2 तक, तो 2m/a² बाई का मान a/√2 रखेंगे तो आएगा AQ/2√2 AQ/2√2 और बटा 3 -2, इसका मान हो जाएगा a⁴ और बटा √2 के पावर 4 बराबर 4 और 4 चौका 16, √2 का पावर 4, तो यहाँ से e⁴ बाहर आएगा तो a² से कटेगा तो बचेगा a² और √2 से √2 अगर कट गया तो यहाँ बचेगा 1/3 और वहाँ से बच जाएगा 1/8, तो हो गया 2ma², 8 या 24 और 8 - 3 5ma²/24, कहीं गड़बड़ हो गया। हमारा ma²/12 मतलब आना चाहिए था 2ma²/24, हो गया कहीं गड़बड़। यहाँ हो गया 2ma², a⁴ बाहर गया, बाई क्यू का मान रखे a/2√2, AQ/2√2 3 √2 सही, यहाँ 6, 3 दूनी 6 आ गया, 2m a⁴ बाहर तो a², यहाँ 1/6 -1/8, तो 8 और 6 का 24, 6 चौका 24 और 8 तिया 24, 2 बराबर ma²/12। ये हो गया पूरे आंसर डायगोनल के अबाउट। यहाँ 2 से गुना कर दिया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का निकल गया, ऊपर वाला ट्रायंगल का भी और नीचे ट्रायंगल का भी। खैर ऐसे काम थ्योरी में करवाया हुआ है, आपकी कॉपी में कराया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 16। The surface density माने mass बटे area of a circular disc of radius a depends upon the distance from the center a plus br। मास बटे एरिया इज इक्वल टू दिया गया है a प्लस बी आर, माने एक क्षेत्रफल का मास a प्लस बी आर है उस समय जब त्रिज्या r है। तो बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू सेंटर। इसे डिस्क है, इस एक्सिस से बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे तो अगर पूरा डिस्क होता और यूनिफॉर्म डिस्क होता, मैंने मास बटे एरिया का मान कांस्टेंट होता, आर पर वैरी नहीं करता, तब तो डिस्क का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 क्लियर। लेकिन चूंकि यहाँ वैरी कर रहा है ना मास बटे एरिया, तो जैसे हम लोग कहे थे वैसे करना है। यहाँ से r डिस्टेंस पर एक रिंग काटेंगे जिसका मोटाई कितना मानेंगे dr,
चूंकि r डिस्टेंस पर ये रिंग कटा हुआ है, इसलिए इस रिंग के एक क्षेत्रफल का मास इतना होगा, क्योंकि मास बटे एरिया r पर ही तो है। r दूरी पर एक क्षेत्रफल का मास इतना है, आई रिंग कटा हुआ r दूरी पर। आई मोटाई कितना है इसका, dr, इसका लंबाई हुआ 2 पाई r, मोटाई हुआ dr, ये हो गया क्षेत्रफल। और दे लेके एक क्षेत्रफल का मास इतना है, तो इतना क्षेत्रफल का मास इतना इंटू ए प्लस बी आर, ये आ गया पूरा रिंग का मास। और रिंग का मोमेंटम है कितना होता है, बोले एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर, क्योंकि इस रिंग का रेडियस आर। और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेकर के आर तक, 0 से लेकर के ए तक। ए दिया गया क्वेश्चन में कि ए रेडियस का है, और यहां लिखा हुआ ए प्लस बी आर सब कैपिटल में, ए प्लस बी आर कैपिटल। तो 2 पाई बाहर ए आर क्यू प्लस बी आर के पावर 4, ए आर क्यू बी आर का पावर 4, डी आर का इंटीग्रेशन 0 से ए तक बराबर 2 पाई ए आर का पावर 4/4 और बी आर का पावर 5/5। यही आंसर है। 2 पाई ए टू द पावर 4/4 और बी ए टू द पावर 5/5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 तक जो सवाल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड था। तो 9 से लेकर 16 तक एक वैरायटी के सवाल थे सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले। अब क्वेश्चन नंबर 70 से टॉर्क वाला सवाल है। टॉर्क बताइए। पहले 8 सवाल था सर्कुलर मोशन बेस्ड सवाल, जो क्लास में करके दिखाए थे। फिर इधर का 8 सवाल क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड सवाल था, करके दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 17 से जो सवाल है वो टॉर्क बेस्ड है। तो अगले टॉपिक में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे टॉर्क वाले सवाल एक बार में।